या आप लोगों से भी ये मोज़रेला चीज़ नहीं इसी तरह बनी। मैंने खुद बहुत बार ट्राई किया, ये जो हमारे यूट्यूब के बड़े-बड़े शेफ़ हमें बताते हैं, इन सब की तकरीबन रेसिपी ट्राई करने के बाद भी मुझसे वो वाला फ्लेवर वगैरह नहीं आता था जो बाज़ार से हम मोज़रेला चीज़ मंगवाते हैं। लेकिन जब से मुझे ये वाला तरीका पता चला है ना, तो यकीन जानिए फर्स्ट टाइम इतनी परफेक्ट बनी है ना, तो इसका रिज़ल्ट देख के मैं खुद भी हैरान हो चुकी हूँ। और आप भी जब इंशाल्लाह जब बनाएँगी ना, तो आप खुद मुझे दुआएँ देंगी। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बड़े गौर से देखना है और एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपकी भी इसी तरह बेहतरीन बनेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएँगी। और बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो दूध लिया है वो 1 केजी है और थोड़े से स्टार्ट की है। इसलिए भी ये कम ली है ताकि जब आप लोग जब आप लोग बनाएँगे तो कम से स्टार्ट करेंगे, जब कम से स्टार्ट करेंगे तो आपको जो बेस्ट फ़ॉर्मूला है ना वो वाला पता हो कि अब 1 केजी में हमने कितना सिरका ऐड करना है और कितना हमने दूध को गर्म करना है। और दूध को ना हमने अच्छी तरह से ये गर्म करना है, मतलब इतना टेम्परेचर रखना है कि 1-2 सेकंड हम अपने फिंगर रखें तो हम बस 1-2 सेकंड के लिए हम उसमें फिंगर को डिप कर सकें। और दूसरा ये निशान है कि जैसे हम ये जब दूध को बॉयल करते हैं ना, तो साइड से जो हमारा वो बॉयल की वो जो सीन आता है ना कि अभी हमारा दूध बॉयल हो जाएगा, तो वो वाला बस इतना गर्म करना है। उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और देखें ये 1 कप मैंने सिरका लिया है, 1 कप हमने सिरका ले लिया और इसको 1 कप सिरका लिए और इसको ना थोड़ा-थोड़ा करके हमने बस इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाना है। और ये जो है ना, हमने बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता से हिलाना है, तेज़ नहीं हिलाना, बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता से देखें इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता हमने हिलाते जाना है। और बस थोड़ा-थोड़ा शामिल करते जाना है, एकदम से हमने ये सारा इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा सा शामिल करके और आहिस्ता-आहिस्ता सा ना हमने इस तरह हिलाते जाना है। और इंशाल्लाह चंद ही मिनटों में हमारा ये जो दूध फट जाएगा। और ये देखिए इस तरह हमने बस थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल कर जाना है। ये 1 केजी के करीब हमारा दूध है और ये मैंने कम मिक़दार में लिया हुआ है दूध। और इसके साथ जो है वो, और ये देखें जी, अब हमारा दूध जो है तकरीबन फट चुका है और दूध और ये पनीर वगैरह पानी और ये पनीर वगैरह अलग हो चुके हैं। और अब हमने इसको आराम से आहिस्ता-आहिस्ता से निकालना है। ये देख लें, ये हमारा देखिए ये पनीर जो है वो तकरीबन हो चुकी है। अब मैंने छीलनी ली है, बारीक वाली छीलनी ली है ताकि जो छोटे-छोटे ज़रा जो है वो भी इसमें आ जाएँ, ये देखिए। और इस तरह मैंने ये सारा का सारा निकाल देना है, ये देखिए। और इस तरह ना अब लास्ट में जो छोटे-छोटे रह गए हैं उनको भी हमने निकाल देना है। अच्छा, अब देखिए ये मैंने सारे पनीर इसमें निकाल दिए हैं और अब ऊपर से हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जितना भी जो पानी है ना वो हमारा जो है वो निकल जाए। ये देखिए इस तरह आगे पीछे से हमने इसको प्रेस करते जाना है ताकि पानी जो है हमारा निकलता जाए। अच्छी तरह से कर लेना है, इसमें पानी नहीं छोड़ना, वरना जो हमारी पनीर है, जो हमारी मोज़रेला चीज़ बनेगी वो ठीक नहीं बनेगी। बस इस तरह हमने ये सारा पानी निकाल देना है। और अब मैंने ना इसको इस तरह अच्छी तरह से प्रेस करते-करते इसका सारा पानी तकरीबन निकाल दिया है। और आई थिंक इसमें अब पानी नहीं रहा। अब इसको साइड पे करते हैं। और यहाँ पे आके मैंने एक बॉयल लिया, उसमें पानी जो है मैंने इसी तरह फ्रेश पानी लिया है। इसमें मैंने कोई भी बॉयल किया हुआ पानी नहीं लिया, ऐसे ही फ्रेश पानी लिए हैं। और इसको अब मैं इस पनीर को अब मैं इस फ्रेश पानी में इस तरह ऐसे ही डिप कर दूँगी। इस तरह ये देखें, अब मैंने इसको इस तरह ऐसे ही छोड़ दिया है। कुछ टाइम इसको ऐसे छोड़ने के बाद अब मैंने इसमें से देखें कुछ सेकंड मैंने इसको इस तरह अच्छी तरह से आगे पीछे करके इसको डिप की है ताकि जो पानी है ना ये अंदर जाए, ये फ्रेश पानी इसके अंदर चला जाए। और जो हमारा खटास वाला सिरके वाला पानी था वो इस तरह जैसे जैसे हम प्रेस करते जाएंगे वो खटास वाला पानी भी निकलता जाएगा। ये देखिए इस तरह हमने इसको प्रेस करते जाना है और इसमें ताकि कोई भी पानी जो है नहीं बाकी नहीं रहे, क्योंकि अगर इसमें पानी रहा तो हमारी जो पनीर है, मोज़रेला चीज़ है, वो अच्छी तरह नहीं बनेगी। सो यहाँ पे हमने जितना ज़ोर था वो तो लगा के अब मैंने इसमें पानी निकाल दिया है। और अब हम इसको भी साइड पे करेंगे। 1 सेकंड में ये सारा ये देखें, अब इसको सही तरह मैंने दबा-दबा के पानी इसमें निकाल दिया है।
और यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन लिया और ये देखें ये भी दरदरी सी है। अब इसका हमने दाना भी ख़त्म करना है और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो और दूध वगैरह का इसमें एक्स्ट्रा है वो भी ख़त्म करना है। और इसको फ्लेम को स्लो रखना है ताकि जो हमारे नीचे से ना ये ना लगे। और इसको हमने इस तरह आस्ते आस्ते से इसको प्रेस करते जाना ताकि इसका जो एक्स्ट्रा दूध है वो भी ख़त्म, वो भी जो है वो खुश्क हो जाए और पानी वगैरह भी खुश्क हो जाए और इसमें मज़ीद थोड़ी सी लचक आ जाए। इस तरह हमने इसको हेर देते जाना है। देखिए इस तरह इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो भी निकल जाएगा इंशाल्लाह और जो है इसकी लचक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखिए तो इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक शामिल किया। ये थोड़ी सी साल्टेड होती है तो इस वजह से नमक ज़रूरी है इसमें ऐड करना। और ये देखें ये देखें इसका पानी भी खुश्क हो रहा है और जो एक्स्ट्रा पानी और दूध वगैरह जो इसमें रह गया था वो भी इस तरह हीट देने से ये खुश्क हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ ये अभी से इसका जो है वो अभी से ये कितनी ज़्यादा ना इसकी लचक आ गई है। ये देखें ये देखें देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे आके इसका जितना पानी है ना वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए ये अभी से कितनी ज़्यादा ये स्मूथ हो चुकी है। ये देखिए ये कैमरे में ना सही तरह से नहीं आ रही थी। ये देखिए इसको जितना भी खींचा जाए ना तो उतनी ही ज़्यादा ये लंबाई में खींच रही थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अब ये तकरीबन ड्राई हो चुकी है, इसको बर्तन में निकाल। और अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा ठंडा करके इसको सेट कर लिया, एक बॉल में निकाल के इसको एक बॉल में निकाला है। और अब इसको मैं कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रखती हूँ, फिर मैं बाद में आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। काफ़ी टाइम फ्रिज में रखने के बाद नाउ मैं आपको इसका ना रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये 1 सेकंड में इसको निकालती हूँ और ये फ्रिज में रखने की वजह से ना ये नीचे से चपक गया है। अब इसको मैं निकाल के ना ये देखिए अब ये निकल गए हैं, हमारी मोज़रेला चीज़ निकल गई है। और यहाँ पे आके मैं आपको क्रश करके इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी जल्दी और आसानी के साथ ये हो रहा है। और इसके साथ ही मैं अब यहाँ पे आपको ना इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की मोज़रेला चीज़ हमारी जो है वो बन गई है। और अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे अब मैंने ये पैन ले लिया, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। और अपना ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। आप लोग ने ना ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे बताइए कमेंट में कि आप लोग कैसी बनी है। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। एक तो जब दूध को बॉयल करना है ना तो वो इतना ज़्यादा बॉयल करना है कि आप 1-2 सेकंड के लिए उसमें से फिंगर रख सकें। और सेकंड दूसरा जो है वो आपने जब सिरका इसमें शामिल करेंगी ना, बस सिरके को थोड़ा-थोड़ा करके आपने सिरका जो है वो शामिल करना है। एकदम से सारा नहीं शामिल करना, फिर उस तरह वो आपकी मोज़रेला चीज़ ठीक तरह नहीं बनेगी। आपने बस थोड़ा-थोड़ा शामिल करके फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपने चम्मच हिलाना है, एकदम से तेज़ से नहीं हिलाना। और फिर इंशाल्लाह जो आप जितना प्रोसीजर मैंने आपको बताया है उस सेम प्रोसीजर के साथ अगर आपने बनाई तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार की आपकी मोज़रेला चीज़ बनेगी। और फ्राई पैन को गर्म कर लेने के बाद मैंने ब्रेड रखा, उसके बाद मैंने ये मोज़रेला चीज़ जो आप बनाई उसमें वो मैंने सारी फिल करके अब इसके ऊपर मैंने ये दूसरा भी ब्रेड रख दिया। और अब इसको हल्का सा प्रेस देके मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। और अब मैं ना यहाँ पे आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए आप भी ना जब फर्स्ट टाइम बनाएंगी ना तो इंशाल्लाह आपकी इतनी ही परफेक्ट बनेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगी।
आपने इतनी सारी जो है रेसिपी ट्राई की हैं, आपने ये भी लाज़मी ट्राई करके ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आप लोग की किस तरह बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कितनी मज़ेदार सी ना ये मज़ेदार चीज़ बनी है। इसका देखिए, आपने अगर सेम मेरे प्रोसीजर को ना जो मैंने जिस तरह बनाई है, आपने अगर सेम फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपकी इससे भी ज़्यादा बेस्ट बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितने मज़े की इसकी लेयर्स आई हैं और ये दिखने में कितनी प्यारी है। ये देखिए जितनी ये देखने में प्यारी है ना, उससे ज़्यादा इसका जो है वो इसका जायका भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये देखिए इसकी लेयर्स, ये देखिए इसको ना जितना जितना खींचा जाए ना, ये इतनी ज़्यादा ये इसकी लेयर्स बन रही है। देखिए, आई होप आपको मेरे ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। खुद भी ट्राई करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।